वैद्युत रसायन के पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था वैद्युत अपघटन के ऊपर, और वैद्युत अपघटन से संबंधित दो नियमों, फैराडे के दो नियमों के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम उसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे। एक तो धारा दक्षता की बात करेंगे और दूसरा वैद्युत अपघटन के क्या अनुप्रयोग हैं। तो वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग और धारा दक्षता पर हम बात करेंगे। तो धारा दक्षता मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, धारा दक्षता क्या है? करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी को परिभाषित करने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जब आप पिछला सेशन में जब आप लोगों ने देखा होगा वैद्युत अपघटन की जब क्रिया होती है, तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपण की क्रिया होती है या इलेक्ट्रोड के घूमने की क्रिया होती है। तो दोनों के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो निक्षेपित मात्रा की प्रतिशतता, निक्षेपित यानी वास्तविक उपज की प्रतिशतता को धारा दक्षता के रूप में जानते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वास्तविक उपज की प्रतिशतता धारा दक्षता कहलाती है। धारा दक्षता कहलाती है। तो धारा दक्षता बराबर, इसको गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं, धारा दक्षता यह बराबर वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज इंटू 100। ये धारा दक्षता का गणितीय रूप है। अब यह दो चीज़ है, वास्तविक उपज क्या है और सैद्धांतिक उपज क्या है। वास्तविक उपज का मतलब ये है कि प्रयोग के आधार पर प्रैक्टिकली हम लोगों ने कितना निक्षेपित पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ प्राप्त किया, वो वास्तविक उपज है। और या कितना मुक्त हुआ, कितना विलीन हुआ, ये उसका वास्तविक उपज है। ये प्रयोग के आधार पर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये वास्तविक उपज है। सैद्धांतिक उपज का मतलब है कि फैराडे के नियम के आधार पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा आनी चाहिए, वह उसका सैद्धांतिक उपज है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, एक उदाहरण देखिए कि यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये प्रश्न है कि 0.5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित की जाती है। इससे 0.2812 ग्राम कॉपर निक्षेपित हुआ। धारा दक्षता की गणना कीजिए। धारा दक्षता की गणना जब करेंगे तो इसमें हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो वास्तविक उपज चाहिए, दूसरा सैद्धांतिक उपज चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन से। तो पहले तो विलयन में प्रवाहित जो विद्युत धारा है उसको अगर हम कूलाम में बदलें तो कूलाम में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, कूलाम की संख्या ये बराबर हो जाएगा एम्पियर गुणित सेकेंड, और यह बराबर एम्पियर कितना है 0.5 और गुणित सेकेंड यानी 30 मिनट है तो गुणित 60 कर देंगे, यह बराबर 900 कूलाम आ जाएगा। 900 कूलाम, ये कूलाम की संख्या हो गई। अब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जब प्रवाहित किया तो कॉपर का अपचयन होगा। तो किस तरीके से एक क्रिया होगी, पहले इसको देखिए। कॉपर सल्फेट, तो Cu आयन बनेगा, कॉपर आयन +2 इलेक्ट्रॉन, और ये बनाएगा कॉपर
अब इसमें देखिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर एक फैराडे का जो नियतांक था वो क्या था? 2 मोल, यानी यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ Cu 2 + 2E = Cu, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में 1 मोल कॉपर मिल रहा है। यहाँ 2 फैराडे हो जाएगा, 2 फैराडे, और 2 फैराडे मतलब कितना? 63.5 ग्राम, ये इसका परमाणु भार। अब इसमें 2 फैराडे का मतलब क्या है? 1 फैराडे का मतलब है 96,500, आप जानते हैं। तो 2 फैराडे का मतलब 2 गुणित 96,500, और यह बराबर, ये कूलाम हो जाएगा, 96,500 कूलाम, और इससे हमको मिल रहा है 63.5 ग्राम कॉपर। तो 900 कूलाम से क्या हो जाएगा? 900 कूलाम से 63.5 से कितना प्राप्त होगा? 63.5 बटे 2 गुणित 96,500 गुणित 900, और यह हो जाएगा, लगभग कैलकुलेट करेंगे जितना आएगा वो आपका सैद्धांतिक आएगा। मान लीजिए कि ये आ गया, कैलकुलेट करके मान लीजिए AX आ गया। अब धारा दक्षता की गणना करना है, तो वास्तविक उपज कितना दिया था? वास्तविक उपज दिया हुआ है धारा दक्षता बराबर वास्तविक उपज 0.2812 था। 2812 बाई X जो आएगा, इस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इससे कैलकुलेट करेंगे तो इसको जो X का वैल्यू आएगा वो × 100, ये कैलकुलेट कर देंगे। ये जो आएगा, मान लीजिए Y आ गया, तो Y ये आपका आंसर हो गया, ये धारा दक्षता प्रतिशत के रूप में आ जाएगा, Y% जो भी आएगा। तो इस तरीके से धारा दक्षता की गणना हम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि वैद्युत अपघटन का अनुप्रयोग क्या है। वैद्युत अपघटन के क्या अनुप्रयोग हैं उसके विषय में आइए देखते हैं। वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग क्या है? सबसे पहले और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह है वैद्युत लेपन। वैद्युत लेपन एक प्रक्रिया है जिसमें एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। किसी धातु पर दूसरी धातु का परत चढ़ाना वैद्युत लेपन कहलाता है। वैद्युत लेपन कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आभूषण बनता है, ज्वेलरी जब बनता है, तो उसमें बहुत सारे नकली भी आ जाते हैं,
और उसमें देखने में तो सोने या चांदी का लगता है, लेकिन अंदर किसी और धातु की उपस्थिति होती है। तो उसमें यही प्रक्रिया उसमें अपनाया जाता है धोखाधड़ी के लिए कि उस पर शुद्ध धातु कोई और है और उसके ऊपर सोने या चांदी का लेपन कर दिया जाता है और इस तरीके से वहाँ पर डुप्लीकेट आभूषण के रूप में हमको प्राप्त होता है। यह वैद्युत लेपन मुख्य रूप से धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए वैद्युत लेपन किया जाता है। वैद्युत लेपन में अधिक क्रियाशील धातु के ऊपर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाई जाती है। जैसे कॉपर या लोहा पीतल की वस्तुओं पर सिल्वर, गोल्ड, निकिल, क्रोमियम आदि की परत चढ़ाकर उसको आकर्षक बनाने का काम किया जाता है। यह वैद्युत लेपन के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से टिन धातु का लेपन करने से आयरन, लोहे या आयरन की वस्तुएं का संक्षारण नहीं होता है, क्योंकि टिन की परत क्रैक हो जाने पर आयरन का संक्षारण होने लगता है। लोहे की चादरों को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु का लेपन किया जाता है। तो धातुओं को उसके संक्षारण से बचाने के लिए उस पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाने की क्रिया वैद्युत लेपन है। इसमें एक जब धातु का लेपन जब करेंगे उसमें अगर जिंक धातु का प्रयोग करेंगे, जिंक की परत चढ़ाना, यानी जिंक की परत चढ़ाना, इस क्रिया को यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। यसद लेपन क्या है या गैल्वेनीकरण क्या है? तो यह वैद्युत लेपन का एक प्रक्रम है। इसमें जिंक धातु का लेपन किया जाता है किसी दूसरे धातु पर, उस क्रिया को वैद्युत लेपन कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। अब जब इसमें किसी धातु पर जब किसी दूसरे धातु की परत चढ़ानी होती है तो उसके लिए वैद्युत अपघटन विधि का उपयोग करते हैं। वैद्युत अपघटन विधि का उपयोग करने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम वैद्युत अपघटनी सेल बनाते हैं और इसमें वैद्युत अपघट्य रहता है जो धातु का ही लवण होता है, और इसमें जिस धातु का लेपन किया जाता है उसको और जिस धातु पर परत चढ़ाना होता है उसको, दोनों को हम लेते हैं। तो अगर ये वस्तु है जिस पर परत चढ़ाना है, इसको कैथोड के रूप में बनाते हैं, इसको एनोड के रूप में बनाते हैं। इसको बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इससे ये धातु निकल करके इसके ऊपर जा करके संचित होता है और इस तरीके से कैथोड पर जो जिस धातु का अगर हमको परत चढ़ाना है जिस वस्तु पर, उस पर ये जाकर निक्षेपित होता है और इस तरीके से उस पर एक धातु की परत चढ़ जाती है और वह आकर्षक दिखने लगता है। तो इस क्रिया का विद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं के वैद्युत लेपन में किया जाता है। इसी तरीके से हम सिल्वर धातु का वैद्युत लेपन करते हैं। तो सिल्वर धातु का वैद्युत लेपन करने के लिए उसमें भी इसी तरीके से हम एक वैद्युत अपघटनी सेल बनाते हैं। उसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में पदार्थ भरते हैं। जिस धातु पर लेपन करना होता है उसको साफ करके विलयन में वैद्युत अपघट्य में लटकाते हैं और उसको कैथोड बनाते हैं। बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ करके उसको कैथोड बना देते हैं और जो शुद्ध धातु है उसके क्षण को हम एनोड के रूप में बनाते हैं। तो शुद्ध धातु के क्षण को एनोड और जिस धातु पर विलयन परत चढ़ाना है उसको कैथोड के रूप में लेते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, आप जानते हैं। तो ऑक्सीकरण क्रिया होने की वजह से उससे धातु के आयन निकल करके इस पर जाके संचित हो जाते हैं और इस तरीके से उस पर एक धातु की परत चढ़ जाती है। तो इस तरीके से सिल्वर धातु का वैद्युत लेपन हम किसी दूसरे वस्तुओं पर करते हैं। फिर है इसी तरीके से गोल्ड का या सोने का भी वैद्युत लेपन हम करते हैं और इसके लिए आर्यन क्लोराइड और सोडियम साइनाइड के विलयन का मिश्रण वैद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं।
आरिक क्लोराइड AuCl3 यानी सोने का लेपन, और इसके लिए हम आरिक क्लोराइड AuCl3 और सोडियम साइनाइड NaCN ये वैद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। और शुद्ध धातु की छड़ को यानी जो शुद्ध सोना है उसको एनोड के रूप में, और जिस धातु पर परत चढ़ाना है उसको कैथोड के रूप में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चम्मच लिया है और चम्मच पर आपको सोने का परत चढ़ाना है, तो इसमें हम वैद्युत अपघट्य का एक सेल बनाएंगे। इसमें AuCl3 ये रहेगा, इसमें AuCl3 और सोडियम साइनाइड NaCN, और इसमें जो जिस पर चम्मच है, मान लीजिए ये चम्मच है, इसको अगर हम इस तरीके से बना देते हैं तो ये इस पर हमको परत चढ़ाना है। अब सोने का परत चढ़ाना है तो इसको हम एनोड के रूप में लेंगे, एनोड, और ये कैथोड के रूप में होगा, कैथोड। इसको हम सेल से जोड़ देंगे। अब इसमें ये ऑक्सीकरण क्रिया होने की वजह से इससे ये सोने का जो आयन है, गोल्ड आयन Au, ये विलयन में आएगा, विलयन से इस पर जाकर निक्षेपित हो जाएगा, और इस तरीके से उस चम्मच के ऊपर सोने का परत बन जाएगा। इस तरीके से सोने का हम लेपन वैद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं। दूसरा जो उपयोग है वह धातुओं के शोधन में है। वैद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं के शोधन में, धातुओं के शोधन में। अब धातुओं के शोधन में कैसे हम करते हैं, इसमें भी वैद्युत अपघटन की क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम वैद्युत अपघटनी सेल बनाते हैं, और इसमें भी एक एनोड और एक कैथोड रहता है, और यह वैद्युत अपघट्य इसमें रहता है, धात्विक लवण रहता है जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जो शुद्ध धातु है उसको कैथोड बनाते हैं, कैथोड शुद्ध धातु को, और अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं, एनोड, और इसको सेल से जोड़ देते हैं। अब एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यानी इससे शुद्ध धातु के आयन विलयन में जाते हैं। अगर M+ हम कर दें तो ये विलयन में जाएंगे, और ये विलयन में से जाकर के फिर कैथोड पर संचित हो जाएगा। जो इसमें अशुद्धि होगी एनोड में, वह यहीं पर जमा हो जाएगी। इसको हम एनोड पंख के रूप में जानते हैं, एनोड पंख के रूप में। और इस तरीके से सारा शुद्ध धातु इस कैथोड पर जाकर संचित हो जाता है और धातुओं का शोधन हो जाता है। तो वैद्युत अपघटन का उपयोग हम धातुओं के शोधन में करते हैं। तीसरा जो उपयोग है, ये तो दूसरा था, तीसरा इसका जो अनुप्रयोग है, बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। धातुओं के उत्पादन में बहुत सारी धातुएं जो बहुत अत्यधिक क्रियाशील हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये अत्यधिक धातुएं सक्रिय होने के कारण इनको गलित लवण या ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन के द्वारा इसको हम पृथक करते हैं। तो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये इनका कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनका शोधन हम वैद्युत अपघटनी की विधि द्वारा करते हैं। इसी तरीके से गैसों के उत्पादन में भी, जैसे बहुत जो हल्की गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, इन गैसों के उत्पादन के लिए वैद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया जाता है। तो गैसों के उत्पादन में इस विधि का उपयोग, वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। यौगिकों उत्पादन में बहुत सारे यौगिक हैं जो वैद्युत अपघटनी विधि से द्वारा बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार जो बोर्ड परीक्षा में सिलेबस जो कम हुआ है उसमें कुछ सेल हैं, सेल पढ़ने थे, तो सेल में से कुछ सेल को तो आपको इस साल 30% के दायरे के अंदर उसको बाहर कर दिया गया। कुछ सेल हैं जिसको पढ़ना है, तो अगर महत्वपूर्ण होगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे, नहीं तो हम फिर नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। और दूसरा जो टॉपिक होगा वह
होगा इलेक्ट्रोड विभव का। तो हम अगले सेशन में चूँकि इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव पर हम बात करेंगे। और क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसको अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव पर। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, उससे संबंधित अन्य जानकारी जो आपके पाठ्यक्रम में है। तब तक के लिए इसका अध्ययन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।